गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है शरीर, क्रिया एवं रचना। और टॉपिक हमारा ओज। कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। और बीएससी वाली बुक में पेज नंबर 131 131। ओज ओज क्या होता है? बल, शरीर का बल। और अगर हम मॉडर्न साइंस से इसको कोरिलेट करें तो इम्यूनिटी। मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करें तो इम्यूनिटी, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं। और शुक्र का उपधातु है ना, शुक्र धातु की उपधातु है। ये सभी धातुओं का सार भाग है। और ये शुक्र की उत्पन्न होती है तो मेनली ऐसे नहीं कह सकते अपन। यदि मान लो रस धातु नहीं बनी, फिर नहीं बनी तो शुक्र कैसे बन जाएगा? सभी सप्त धातुओं का सार भाग ओज कहलाता है, ठीक है। 7 धातुएं कौन कौन सी है? याद है या देख के बोल रहे हैं? शुक्र धातु की उपधातु ओज है। दिखाओ, इसमें मत दिखाओ यार, थोड़ा कॉपीराइट आ जाएगा। ये रही शुक्र धातु की। ये अलग अलग वही आचार्यों की बात होगी ना, ये सड़ंग करने माननी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम इसको जो 7 धातुएं हैं उसका जो सार भाग है, सार भाग क्या होता है? कोई भी, मैंने आपको बताया था, हम आहार लेते हैं तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है पाचन के बाद में। कोई भी अन्न या आहार का ग्रहण किया हमने, पाचन हुआ, एक तो सार भाग बना उसका, एक कीट भाग। सार क्या होता है? जो मेनली यूजफुल फॉर बॉडी, हमारे शरीर में, शरीर के वृद्धि के लिए और विकास के लिए सार भाग, ठीक है, एनर्जी के लिए। कीट भाग क्या है? वेस्टेज है, जिसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था ना मैंने, जूस निकालते हम, है ना, मौसमी का, किन्नू का, संतरे का, जो भी है, तो जो जूस निकले हैं वो तो सार भाग है। जो उसके छिलके, बीज वगैरह वो कीट भाग है, ठीक है। तो सभी धातुएं, आपको बताया था मैंने कि एक दूसरी से आगे निरंतर बढ़ती है। रस धातु बनेगी सबसे पहले, उससे रक्त बनेगा, उससे मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। यदि किसी कारणवश रस तो बन गया, किसी रोग के कारण या किसी भी कारण से रक्त नहीं बना, तो ये आगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि रक्त ही नहीं आया तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं तो ये कंटिन्यू जो भी है नीचे तक कुछ नहीं बनेगा, फिर अपने आप ओज में नुकसान। हाँ, ऑटोमेटिकली बंदा कमजोर होने लगेगा, सब चीजें, ठीक है। तो ओज अपना क्या है? शरीर का बल है मेन। मुख की जो कांति है ना, ये जो आप लोग मतलब हर चीज का उत्साह होता है, ये कर लें वो कर लें, है ना, तो वो किसके कारण है? ओज के कारण है। तो जैसे जो लोग जैसे शरारतें करते हैं ना ज्यादा, वो भी जब तक उनमें ओज है ना अच्छे से, तब तक करता है बंदा। कभी मान लो ये 7 धातुएं हैं,
किसी बंदे ने शुक्र धातु का ह्रास कर दिया, ऑटोमेटिक बंदा डाउन हो जाता है। समझ रहे हो? अगर किसी बंदे ने जैसे शुक्र धातु का ह्रास कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक बंदा डाउन फील करने लग जाता है। जो उसका नेचर 5 मिनट पहले था वो चेंज हो जाएगा, है ना। वो बंदा जो 5 मिनट पहले कुछ और था, वो 5 मिनट बाद कुछ और होता है, ठीक है। और कंटिन्यू एक धातु का या फिर जैसे शुक्र धातु का ह्रास करता रहे बंदा, तो ऑटोमेटिक बंदा कमजोरी फील करने लगेगा, ठीक है। हर चीज में, हर मेटाबॉलिज्म उसका डाउन होने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो अंदर पावर है, जो हौसला है, जो उत्साह है, वो सारा किससे है? ओज से है। तो ये 7 धातुओं के बाद बनने वाली जो इसका सार भाग होता है वो ओज कहलाता है, ठीक है, समझे? तो अब हम बात कर लेते हैं ओज का स्वरूप कैसा होता है। ओज का स्वरूप होता है सर्पी वन। सर्पी वन, सर्पी किसे कहते हैं हम? अब ये मतलब स्वरूप क्या होता है? दिखता कैसा है? वही रंग रूपी हो गया। क्या? सर्पी। सर्पी किसे कहते हैं हम? सर्पी। सर्पी वन घी के जैसा रंग होगा, घी के जैसा रंग होगा, है। अब घी कैसा होता है? मधुर तो होता है देखने में, जैसा कलर होता है, जैसा वर्ण होता है ना, वैसी ही दिखने में ओज होएगी। उसका वर्ण सर्पी वर्ण का होगा। वर्ण मतलब रंग। उसका रस कैसा होगा? मधुर रस होएगा, ठीक है। और एक इसकी पहचान है, मधुर होता है उसका रस। मीठा मतलब वैसे मीठा अपनी जबान पे नहीं होता, लेकिन उसका रस वैसे मतलब मधुर माना गया है। पित्त को डाउन करने वाला होता है ये। सुबह बताया था ना एक, ये बताया था ना सुबह, क्या था बताओ? बैंक, तेल, घी, मधु और अच्छा, तो ये क्या करते हैं इसका? बात पित्त कफ का क्या करते हैं? तेल बात को क्या करता है? हाँ, कंट्रोल करता है, ठीक है। यदि ये बढ़ गए या अपनी अवस्था साम्य अवस्था से बिगड़ गए तो इसको बराबर लाने में वात बढ़ा है तो तेल देते हैं, घी बढ़ा है, पित्त बढ़ा तो घी देते हैं, कब बढ़ा तो मधु, ठीक है। कब बढ़ा हुआ है? जैसे आपको कोल्ड हो गया है ना, तब कहते हैं ना यार शहद के साथ पता नहीं काली मिर्च वगैरह डाल के ले लो या और, ठीक है। तो वो शहद उसको कफ को डाउन करने में निकालेगा, ठीक है। तो हाँ, फिर अब इसका तीसरा स्वरूप क्या है? लाजा गंधी। गंध क्या होती है? स्मेल। ओज की स्मेल कैसी होगी? लाजा। लाजा क्या होती है? खिल्ली सुनी? खिल्ली चावल वाली सुनी है? उसके जैसी स्मेल होगी। चावल को जब भून लेते हैं ना, या फिर आजकल जैसे वो मुरमुरे बोलते हैं जो, है ना, तो वो
इस जैसी स्मेल होगी। तो ये तो हो गया हमारा इसका स्वरूप और होता क्या है ओज। फिर अब हम उसकी गुणों की बात कर लेंगे। जो भी द्रव्य, जितने द्रव्य ना, सबके अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। गुण, रस, रस, गुण, वीर्य, विपाक। विपाक मतलब पचने के बाद कैसा रस है उसका। कुछ भी चीज मतलब कोई द्रव्य अपने खाया, कोई भी आहार लिया, ठीक है, जब खाया तो उसका रस कैसा था, पचने के बाद उसका सार भाग का जो मतलब वो कैसा रस है उसको विपाक कह देते हैं अपन, मतलब विपाक, पाक होने के बाद में। अब हम बात कर लें इसके ओज के गुणों की। कितने गुण होते हैं? 10। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो विष के गुण होते हैं ना, विष जहर के, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। ओज और विष के गुण दोनों के अपोजिट होते हैं। ये क्या होती है गुरु? तो अगर हम विष की बात करें तो वो लघु होता है, ठीक है, इस तरह से मतलब इसके अपोजिट होंगे। और ये क्या होता है? शीत। क्या हो गया? हाँ, वो ओशन हो जाएगा। चलो उसको छोड़ो, अभी आप ओज की बात कर रहे हैं, नॉलेज के लिए बता दिया आपको। विष के बिल्कुल अपोजिट होंगे। यदि आप एक के गुण याद कर लोगे, दूसरे के अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। फिर मृदु, 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 मृदु सॉफ्ट, मृदु सॉफ्ट है, हाँ, जेली टाइप। और ये ठंडा गुरु, भारी। अगला गुण बहल, हाँ, बहल। ये जैसे गाढ़ा सा होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, ठीक है। फिर मधुर, मीठा होता है। फिर नेक्स्ट स्थिर, एक जगह टिकने वाला, स्थिरता, स्थिर, ठीक है। अगला प्रसन्न या निर्मल। निर्मल का मतलब क्या है? हैं? प्रसन्न क्या होता है? एक तो खुशी वाला प्रसन्न होता है, ये होता है निर्मल। यानी नाम से देख ला करो, नाम तोड़ के देखा करो है चीज को। नीर का मतलब नहीं है, वो नीर है, ये नीर है, ठीक है। नीर यानी कि नहीं, और मल, उसमें मल नहीं है, साफ सुथरा है, यानी निर्मल स्वच्छ। लिखा होता है ना निर्मल जल की व्यवस्था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया स्वच्छ, और उसमें गंदगी नहीं है, शुद्धता नहीं है। नेक्स्ट पिछिल, पिछिल क्या होता है? चरचरा, खाने में चरचरा बोल रहे हो क्या? छरछरा, वो क्या होता है? अच्छा, अभी जब सर ने पढ़ाया ना आपको, सर ने भी बताए थे, बोल रहा है, बताया था, मैंने सुना है, मैंने बाहर बैठे हुए सुना है, सर बता के गए। पिछिल होता है, याद नहीं है, तभी तो बात है, याद किया करो यार, ऐसे मत करो, भूलो मत पीछे का, ऐसे ना हो आगे बढ़ते जाए, पीछे का साफ होता जाए, याद रखो। तो महंग बता फिर।
पिछल क्या होता है? याद है पिछल? नहीं याद? याद रखो यार, ऐसे ना करो। आया है औज में, मैंने खुद सुना है सर को बताते हुए। हैं? गलतफहमी नहीं हो सकते भाई। पेज का मेरे को नहीं पता कितने पढ़ाए हैं, लेकिन सर ने बताया था जब औज बढ़ा रहे थे। तो मेरे को बाहर बैठो कैसे पता लग गया सर ने औज बढ़ा दिया है? तो इसका मतलब है चिपचिपा। अब याद आ जाएगा आपको, बताया था सर ने, है ना? अब बताओ गलतफहमी किसको हुई है? चिपचिपा, इस तरह से, जैसे गोंद होती है ना, उस तरह से चिपचिपा। हाँ, उसके बाद आ गया स्निग्ध। स्निग्ध तो पता होगा या नहीं पता? स्निग्ध, मुलायम, है ना? स्मूथ, स्मूथ, इस तरह से स्मूथ। तो ये गुण कितने हो गए? 10 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सा रह गया है? सिलेक्शन। मतलब अपनी बॉडी के टाइप का होगा वो। सिलेक्शन। तो जैसे मृदु सॉफ्ट हो गया, है ना? और इस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। ये जैसे इसको आप मुलायम बोल देते हैं, स्निग्ध तो स्मूथ हो गया, है ना? और मृदु सॉफ्ट हो गया, और ये है मुलायम, है? अंतर यही है बस, अंतर यही है। तो ये हो गया अपने औज के गुण। नेक्स्ट है औज के टाइप्स, टाइप, प्रकार, भेद। हाँ, 2 प्रकार का होता है औज। पर औज और अपर औज। एग्जाम में भी आपने जब करना है ना इस तरह से चार्टिंग वगैरह करके, बढ़िया सी, जब एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना, अच्छे से इस तरह से चार्टिंग वगैरह करके और अंडरलाइन वगैरह करके, ताकि इम्प्रेशन एग्जामिनर पर अच्छा रहे। हैं? पेंसिल क्यों? पेन होता है यार, पेंसिल तो कई बार वो हो जाती है, लाइट भी हो जाती है। हाँ? डायग्राम तो आपके सिस्टम के आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनमें आ सकते हैं। किस तरह? मिटाना क्या यार, पेन से भी बन जाते हैं। तो बनाने चाहो तो डायग्राम पेंसिल से बना देना, क्या दिक्कत है? हैं? बरोज और अपरोज। बरोज का स्थान क्या है? अपरोज का स्थान सर्व शरीर में रहता है अपरोज, और परोज हृदय में रहता है। जब हम इन दोनों के क्वांटिटी की बात करेंगे, मात्रा की, परोज होएगा अष्टबिंदु। अष्टबिंदु का मतलब क्या है? अष्ट मतलब 8, बिंदु मतलब बूंद। 8 बूंद होएगी, कहाँ पे होएगी? हृदय में। जब हम इसकी अपर की बात करेंगे तो अर्धांजलि,
क्या अर्धांजलि कैसे? हाँ इस तरह से। ये तो एक अंजलि होगी, दोनों मिला लिया तो ये आधी होगी। तो इतनी मात्रा जितना इस हाथ में जितना जल लेंगे आप उतना अब रोज होती है। ठीक है, तो ये हो गया वेद। ओज का स्थान भी हो गया। तो ओज के कार्य, ओज के कार्य क्या क्या है? ओज के कार्य क्या क्या होंगे? सारी कार्य ओज के ही होते हैं। ओज नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओज का नाश यानी कि मनुष्य का नाश। ओज के कार्य, फंक्शंस ऑफ ओज। तो क्या है? बल हो गया, बल प्रदान करता है शरीर में, शरीर में स्थिरता लाता है, मजबूती, निडरता, जिसमें ओज भरपूर होएगी ना वो अकेला बंदा 5-7 बंदों के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, और जिसमें ओज कम होएगी तो वो एक बंदा आधे बंदे से भी नहीं भिड़ेगा। हाँ ठीक है, अहिंसा का समर्थन करेगा फिर वो। तो इसमें और क्या है? इसके फंक्शन, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके फंक्शंस को स्मूथली करवाता है। इंद्रिय जो होती है, आँख नाक कान, अच्छे से देखेगा, अच्छे से सुनेगा, अच्छे से सूंघेगा, अच्छे से टच को फील करेगा। ठीक है, इंद्रियां कितनी होती हैं? 11। कौन कौन सी? एक मन। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती है? 5। एक मिनट, एक एक बोलो, बताओ। हाँ 2 आँख, कर्म इंद्रिय है? हैं? वो तो सेंस ऑर्गन हो गया, वो तो ज्ञान इंद्रिय है। आँख तो कर्म इंद्रिय होगी ना। जो 2 चीजें आपने बता दी, हाथ पैर, इसके अलावा 3 दांत है। क्या दांत कर्म इंद्रिय है क्या? वाक का मतलब वाणी, बोलना। वो वाला नहीं, मॉर्निंग वॉक नहीं है। वाक मतलब बोलना, वाणी। हाँ क्या हो गया? अब उसके बाद एक बताया था मैंने आपको, पय्यू बताया था ना। पय्यू क्या होता है? पय्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कर्म इंद्रियां हैं। पय्यू यानी कि गुदा है। क्या बताया था? पेट। तो पेट और गुदा फर्क नहीं है? उपस्थ, उपस्थ मूत्र इंद्रिय। ठीक है, तो इन सब का फंक्शन अच्छे से कराएगा कौन? लेकिन आचार्यों ने इनको बोला है ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी बताई है आचार्य ने? एक और तो बच्चा। ठीक है, वो क्योंकि सेंस कर रही है चीजों को। वही मॉडर्न वालों ने माननी है 5 चीजें, जो आयुर्वेदा ने माननी है ना, वही 5 चीजें मॉडर्न ने माननी है। ठीक है,
अब एक और इसका कर्म, इसका एक और कर्म क्या है, मतलब इंद्रियों को, ठीक है, शारीरिक रूप से भी सारे काम ठीक से कराएगी, मानसिक रूप से भी अपनी सोच वगैरह सब जो भाव है ना वो सब एक कंट्रोल में रहेंगे। किसके कारण, वर्ण की निर्मलता, ठीक है। कई बंदे जैसे डिप्रेशन में, टेंशन में जाते हैं, सुसाइड तो चलो बात की बात है, काफ़ी टाइम कंटिन्यू रहेगा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण चेहरे पे जाइयाँ वगैरह आती हैं, जाइयाँ, चेहरे पे जाइयाँ आती ना, झुर्रियाँ भी आती हैं, एक पिगमेंटेशन बोलते हैं ना अपन, जाइयाँ, छाया, छाया बोल देते हैं ना, तो मतलब वैसे उस तरह से वो भी काफ़ी चिंता के कारण, मतलब उसमें भी ओज की कमी हो रही है, किस कारण, चिंता के कारण, ठीक है। तो वो स्किन को भी, ये कहते हैं ना निर्मलता, वर्ण की निर्मलता, चेहरा जिसके अंदर फुल ओज होएगी अच्छी मात्रा में, तो उसका चेहरा चमकता रहेगा। सेव करना चाहिए सर उसको। हाँ, सेव करना चाहिए उसको। क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, सेब, बचाना चाहिए। हाँ वो तो बचाएंगे, तो वो तो यार अपने जो कर्म है ना, अपने अब किस तरह से कार्य कर रहे हैं शारीरिक मानसिक और वाचिक, वो अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद बुद्धि, ठीक है, जिसमें ओज अच्छी होगी उसकी बुद्धि भी अच्छी काम करेगी, तो ये इसके कार्य है। फिर उसके बाद ओज क्षय होता है जो, उसके कारण, ओज कम क्यों हुआ है, उसके कारण, ऐसा करता रहना, करना, कैसे करना। जैसे मान लो किसी रोग के कारण या अपने किसी कर्म के कारण, एक तो वात दोष और एक कफ दोष, इनका क्षय हो गया, इन दोनों का क्षय हो गया, तो पित्त क्या करेगा, बढ़ जाएगा। पित्त का एक मैंने निरुक्ति बताई थी, तप संतापे, जो ताप मतलब अग्नि से रिलेटेड पित्त होता है? हाँ, अगर वो तो नेचुरल उसमें है, अगर साम्य अवस्था में है तो पाचक अग्नि को बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसका ताप बढ़ने के कारण अपने ताप से ओज जो होती है उसको नष्ट करेगा, ये तो इसको क्षय कर देगा, किसको करेगा, ओज को, और किसके कम होने की वजह से, वात और कफ, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका, ये नाश करता है। अच्छा, अब अगर ओज अपना कम हुआ तो क्या क्या होएगा, ओज क्षय के लक्षण, गलानी, गलानी क्या होता है, गिल्टी फील होएगा, जोश नहीं होगा सर। जोश नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ करने के लिए मन नहीं करेगा ऐसे। मतलब बिना कोई काम करे उसको थकावट महसूस होएगी, ऐसे कहते हैं ना शरीर यार टूटा टूटा हुआ बड़ा है, तो वैसा वो गलानी हो गया। एक भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है बंदा, जिसमें ओज क्षय होती है, हमेशा बंदा टेंशन में रहेगा, बिना मतलब के भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेगा। इंद्रियां व्यथित रहती हैं, यानी कि इंद्रियां, जैसे मान लो अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, ओज बढ़ रहे हो, आपकी इंद्रियां यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ बैठे, यहाँ हो, शरीर यहाँ है, आपकी इंद्रियां कहीं और हैं, ठीक है। तो वो चीजें होगी। कांति का मलिन रहना, कांति किसे कहते हैं अपन, कांति, रामदेव बाबे के हैं, कर्ण तो कान हो गया, कांति, कांति,
कोई बंदा पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करता है? पतंजलि के कोई प्रोडक्ट यूज करता है रामदेव बाबा का? नहीं करता है। वो बताया, एक नाम बताया था इसने, दंत कांति, है ना? तो दांतों को चमकाने वाली दंत कांति, कांति का मतलब क्या है? चमक। मुख कांति यानी कि चेहरे की चमक, दंत कांति यानी कि दांतों की चमक। मतलब शरीर की कांति, मतलब कि शरीर की चमक बढ़ जाती है। हाँ, क्या बताया उसमें? कहाँ है, दिखाओ। ऐसा ये नहीं है यार, कांति का मतलब है चमक, ये कान वाला नहीं है कांति, करण ये नहीं है, ठीक है। फिर उसका मन दुखी रहेगा, शरीर रुक्ष रहेगा, ड्राइनेस, स्किन जैसे वो ड्राइनेस आ जाती है ना चेहरे पे, हाथों पे और में, ठीक है। फिर हम लोशन यूज करते हैं वैसलीन के, पॉन्ड्स के। तो उसके बाद मतलब उसका उत्साह भी डाउन रहता है। तो ये सारे कारण, हाँ मतलब परेशान से रहेगा, सीधी सी बात ये है। वो किसी काम का नहीं रहेगा, जिसका ओज समाज में रहने लायक नहीं रहेगा ना, या फिर समाज उसको अच्छा नहीं लगेगा, समाज में अच्छा लगेगा, समाज को वो भी अच्छा लगेगा। समाज को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बंदा परेशान रहेगा सारा दिन, दुखड़ा सा गाता। हाँ, क्योंकि अगर वो भी जहाँ बैठेगा दो बंदों में, वो अपनी कहानी लेके बैठ जाएगा, है ना? भाई मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे ये घाटा हो गया, वो हो गया, वो फिर जिसके साथ बैठेगा, जिसको सुनाएगा, वो भी बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है ना? तो दुखी बंदे के साथ बैठ गया ना। अब वैसे आप नॉर्मली बढ़िया घूम फिर रहे हो, मस्ती में, मौज मस्ती में हो, ठीक है। आपके एग्जाम आने हो मान लो दिसंबर में, अभी चलता हो जनवरी, ठीक है। कई बंदे ऐसे होते हैं जनवरी में रोने बैठ जाते हैं, है ना, कि यार एग्जाम का कुछ पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो उसके पास जो बैठेंगे ना, जो मस्ती से घूम रहे थे, वो उसके सामने बोले कोई नहीं यार, आराम से कर लेंगे, घर जाके वो भी बैठ जाएगा टेंशन लेके। बंदे मतलब सामने से एक्सप्रेस तो यही करेंगे भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की फितरत है, अंदर ही अंदर उसके एक ऐसा हो जाता है कि यार हाँ वो बोल रहा था यार, अपने को भी पढ़ना चाहिए, जो भी मतलब एक टेंशन लेके बैठ जाएगा। हाँ, तो उसके बाद फिर अपने क्या हो गया, दूषित ओज के 3 लक्षण। वो कहाँ गया, ओज विसरंस, एक तो ओज विसरंस, है जोड़ों में विसरंस। क्या दिक्कत होगी? उसके जैसे जब रोज का 6 होगा तो जो बॉडी में दिक्कत होगी वही होता है ये बंदा बता रहा है, बताओ। विसरंस यानी कि बिखर जाएगा, अपने स्थान पे नहीं रहेगा, इधर उधर। ओज तो है बंदे में, क्वांटिटी भी है, लेकिन जहाँ उसका स्थान है वहां पर नहीं है, उसके कारण जो दिक्कतें महसूस होगी बंदे को, ठीक है। उसके कारण क्या क्या होगा, दिक्कत क्या हुई, संधियों में विघटन, जब भी वो उठेगा बैठेगा ऐसे चर चर या कटकट, है ना। तो एक तो ये हो गया, और क्या होगा, सारे शरीर में उसके दर्द रहेगा, पीड़ा। फिर क्या होगा, दोषों का स्थान भी भ्रंश होएगा, ओज विसरंस होगी तो दोष भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे। फिर शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया निरोध, उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा आ गया ओज व्यापद, सेकंड ओज व्यापद। व्यापद का मतलब क्या है,
ओज व्यापक है। अन्य लक्षण अन्य लक्षण अन्य लक्षण नहीं, जैसे ओज विसरण होता है ना, अपनी जगह से हट गया है ना, बिखर गया, वैसे ओज व्यापक का मतलब क्या है, उसमें अभी भी ओज है, क्वांटिटी है, लेकिन वो क्या है, उसमें अशुद्धि आ गई, शुद्ध ओज नहीं है वो, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, अंगों में जड़ता या स्तब्धता, जैसे एक तो सॉफ्टली अपने हाथ पैर ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पैर भी, ठीक है, और एक अपने क्या होगा, जोड़ जल्दी से काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे जब अपन उसको फैलाएंगे या इकट्ठा करेंगे तो, हाँ हाँ, मतलब इस तरह से उठ के आराम से, जैसे ये कमर वगैरह ऐसे हो जाती ना, तो वो स्तब्धता होगी। बूढ़िया खड़े हुए हैं भैया। शरीर में भारीपन, ठीक है, बंदे का दिल करेगा बस सोया रहूं, बेड पे पड़ा रहूं, ठीक है, अपने आप भारीपन सा लगने लग जाता है, जैसे बुखार हो जाती है ना जब बंदे के, तो वैसे। वातजन्य शोथ, वातजन्य शोथ क्या है, वात क्या है, हाँ, वात के कारण, वायु के कारण जो सोजिश हुई है, सोज होता है ना, सोज, कहीं पे चोट लग गई, वायु आई, उसने सुझा दिया उसको, फूल गया जैसे, सूजना, सोजिश, ठीक है। फिर उसके बाद देह वन बदलना, मतलब वन क्या है, वर्ण, रंग, शरीर की रंग जो है चेंज हो जाएगा, पहले बंदा गोरा चिट्टा था आराम से, और अब क्या हो गया, तो वो जैसे मान लो काला पड़ने लग गया या जैसा भी होने लग गया शरीर, मतलब कलर में उसके फर्क आ जाएगा। और क्या होगा, गलानी, गलानी पता लग गया क्या होता है थी, गलानी, बिना श्रम किए जो थकावट होगी, भाई उसने कोई मेहनत की नहीं, फिर भी शरीर टूट रहा है, वो हो सकता है कोई आपकी देशी भाषा में कुछ अलग हो, है गरीना, ना गरीना नहीं है, ये है थकावट बिना किसी मेहनत किए। फिर उसके बाद तंद्रा, तंद्रा क्या है, तनाव, तंद्रा भी एक तरह से थकावट की तरह ही है, ठीक है, थकावट होती है, फिर उबासियां आती है, थकावट के कारण उबासियां सी आती ना, आलस्य, तंद्रा, ठीक है। उसके बाद निद्रा, नींद ज्यादा आएगी उसको, ठीक है। तो ये लक्षण हो गए ओज व्यापक के। तीसरा क्या है, ओज क्षय, तो इनमें फर्क अब तीसरा आ गया इसमें, जो ऊपर वाले दो थे ना उसमें मात्रा व्याप्त नहीं दी, मात्रा पूरी दी, साम्य दी, व्याप्त तो अशुद्धि होगी, व्याप्त तो अशुद्धि होगी, पर्याप्त बोलो उसको, व्याप्त नहीं पर्याप्त, अच्छा, तो उसकी मात्रा अगर पर्याप्त थी इन दोनों में, ओज व्यापक और ओज विश्रांस में, अब हो गया ओज क्षय, अब ओज क्या हो गया, डाउन, अब इसमें क्या होगा, मूर्छा, बेहोशी, मूर्छित, मूर्छित होना, सुना ना, लक्ष्मण रामायण में मूर्छित हुए थे। फिर नेक्स्ट क्या है, मांस क्षय, इसका मतलब पतला हो जाएगा, मांस का क्षय हो गया, उसके मतलब ये फैट वोट और सारा नीचे, मतलब मसल वगैरह उसके, फिर हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगी, ठीक है। मोह, प्रलाप, मोह क्या है, किसी चीज का लालच हो गया, ठीक है। फिर प्रलाप, वही रोता रहेगा बंदा, प्रलाप करेगा, लास्ट में दी एंड हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर ओज की वृद्धि के लक्षण, ओज की अगर वृद्धि होगी
तो क्या होगा? तो मन प्रसन्न हो जाएगा, अंगों की पुष्टि हो जाएगी, बाइसेप्स बाइसेप्स अच्छे से दिखने लग जाएंगे, शोल्डर शोल्डर बन जाएंगे, है ना। हाँ, सब कुछ हो जाएगा। सिक्स पैक तो चलो नहीं बनेंगे, वो तो एक्सरसाइज करने से ही बनेंगे। फिर शरीर में बल उत्पन्न होगा। क्या? हाँ, कांति आ जाएगी, मुख कांति बढ़ जाएगी, बल बढ़ जाएगा, बन बढ़ जाएगा, निडर हो जाएगा। तो ये सारा अपना आज का टॉपिक ओज खत्म। कल हम करेंगे मल। ओज कैसे? हाँ बिल्कुल आएगा, शुक्र का ह्रास हो गया तो अपने आप, जब आपने सातवीं धातु का ह्रास कर दिया, टाइमिंग तो होती है, जैसे कुछ लोग 1 महीने की टाइमिंग मानते हैं, अलग अलग। हाँ, कुछ इसमें बहुत वेरिएशन है, अलग अलग आचार्यों की, अलग अलग साइंटिस्ट की। कुछ तो कहते हैं कि जो है, नहीं वो तो है शुक्र, जैसे मान लो बनने की टाइमिंग की बात है। कुछ तो कहते हैं 1 महीने में, कुछ कहते हैं 1.5 महीने में, कुछ कहते हैं 15 दिन में बन जाता है, कुछ कहते हैं कोई जैसे मान लो डेली बनता है शुक्र। लेकिन बात वही है, अपने अपने शरीर की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग उसका टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस पावर है अलग अलग। इसको कर दो। ठीक है, आज अपना ओज खत्म, कल हम शुरू करेंगे